नाजरीन, पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान बाकायदा जंग से पहले झड़पें शुरू हो चुकी हैं। दोनों मुल्कों की जानिब से एक दूसरे पर बढ़ चढ़ कर ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं। जंग के इस पहले राउंड में सियोनी रियासत को न सिर्फ बछाड़ा बल्कि चारों शाने चित कर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने इसराइल और उसके सरपरस्तों को दो टोक वाज़े वार्निंग देते हुए खबरदार कर दिया है कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया या नेतन्याहू ने हमारे साथ सींग फंसाने की कोशिश की तो पाकिस्तान अरब मुल्कों की तरह मुजम्मत नहीं बल्कि भारत की तरह मुरम्मत करेगा। पाकिस्तान ने साफ साफ अमेरिका को भी बता दिया है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत या मिस एडवेंचर किया गया तो उसके न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरे खित्ते और उसके सरपरस्तों को भी संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। दोस्तों, कतर समेत अरब मुल्कों ने पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर मदद मांग ली है। एक अरब मुल्क के सरबराह ने तो पाकिस्तान का दौरा भी किया है। उनके दौरे को लेकर भी इसराइल और उसके हवारियों के पेट में काफ़ी मरोड़ उठ रहे हैं। नेतन्याहू एंड कंपनी को ये खौफ सता रहा है कि जल्द ही कतरी फिजाओं में पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों की घन गरज सुनाई देगी। पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट की यकीन दहानी कराने के बाद कतर की बॉडी लैंग्वेज ही तब्दील हो गई है। कतरी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने सदर ट्रंप को साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि वो इसराइल को जवाब ज़रूर देंगे। अमरीका की जानिब से कतर को समझाने बुझाने की कोशिश के बाद अब देखना ये होगा कि कतर का क्या रद्द-ए-अमल होगा। क्या कतर बाकायदा जंग करेगा या इसराइल को मिसाइल हमले का जवाब देकर खामोशी इख्तियार कर लेगा, या फिर कतर का जवाब सिर्फ सफारती सतह तक महदूद रहेगा। दोस्तों, इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए एक बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि इस वक्त खित्ते की सूरत हाल ये है कि आग के शोले किसी भी वक्त पूरे मशरक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान किस नौइयत की झड़प हुई, किस महाज पर दोनों मुल्क आमने सामने आ गए, इस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। सबसे अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान और इसराइल की जंग में चीन का क्या रोल होगा। जैसे पाक भारत जंग में चीन ने न सिर्फ ज़ुबानी या सफारती सतह पर पाकिस्तान की हिमायत की बल्कि अमली मदद भी की। क्या अब की बार भी चीन इसराइल के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा या इस बार चीन पाकिस्तान को तनहा छोड़कर गैर जानिबदार रहेगा? इन तमाम सवालों पर इस वीडियो में खुलकर डिस्कशन करेंगे, लिहाजा आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी ने न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात की। हैरान कुन तौर पर वाइट हाउस ने इस मुलाकात का मुश्तरका एलामिया या तफसीलात जारी नहीं की। अमरीका में कतरी सफारतखाने की जानिब से जारी बयान में ये बताया गया कि अमरीकी सदर के साथ ज़बरदस्त इशाया अभी ख़त्म हुआ है। इस इशाये से पहले कतरी वज़ीर आज़म ने वाइट हाउस में अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस और सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से भी तफसीली मुलाकात की। वाइट हाउस या कतर की जानिब से इस मुलाकात की तफसीलात जारी नहीं की गईं, लेकिन अमरीकी सहाफ़ियों का कहना है कि अमरीकी सदर मुलाकात में कतरी वज़ीर आज़म को समझाने बुझाने की कोशिश करते रहे कि वो इसराइल पर हमले से बाज रहें और इस मामले को ज़्यादा तूल न दें, जबकि कतरी क़यादत ने वाज़े किया कि इसराइली फ़िज़ाई हमले का जवाब सिर्फ कतर तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे खित्ते की मुश्तरका पॉलिसी और इत्तेहाद का मज़हर होगा। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने इसराइली हमले के जवाब में कहा कि हमारा रद्द-ए-अमल बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सफारती उसूलों के दायरे में होगा। वैसे मशरिक़ वुस्ता के हालात पर नज़र रखने वाले सियासी पंडितों का मानना है कि कतर का जवाब कैसा और कितना शदीद होगा, इसका फ़ैसला कल होने वाले अरब इस्लामिक सरबराही इजलास में तय किया जाएगा, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दोस्तों, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए हैं। 2 रोज़ पहले नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में जो मज़ीद बस्तियाँ कायम करने का ऐलान किया था, अब उन्हें इस मंसूबे से यू टर्न लेना पड़ेगा। नेतन्याहू ने अपने खिताब में कहा था कि वो फ़लस्तीनी रियासत को नहीं मानते और उसे कायम नहीं होने देंगे, लेकिन अब अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करते हुए मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद मंजूर कर ली है। ये 2 रियासती हल यासर अरफ़ात के ज़माने में पहली मरतबा फ़लस्तीनियों के लिए काबिल अमल मंसूबा करार पाया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने सऊदी अरब और फ्रांस की जानिब से पेश किए गए न्यूयॉर्क एलामिये को कसरत राय से मंजूर कर लिया है, जिसमें इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल पर जोर दिया गया है। ताहम इस अमल में हमास को शामिल नहीं किया गया। करारदाद के हक़ में 142 वोट आए, जबकि अमेरिका और इसराइल समेत
10 मुल्कों ने मुखालफत की और 12 अरकान वोटिंग में शरीक नहीं हुए। मतन में हमास की मजम्मत करते हुए उससे हथियार डालने और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया गया। अब अमरीका की मुनाफकत और दोगली पॉलिसी देखें। एक तरफ अमरीकी सदर ट्रंप कतरी वजीर आजम को न्यूयॉर्क बुलाकर लारे लप्पे दे रहे हैं कि वो इसराइल पर हमले से बाज रहें, वहीं दूसरी तरफ अमरीकी मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर 2 रियासती फार्मूले की करारदाद के खिलाफ इसराइल की हिमायत में वोट देता है। अब इस करारदाद के तहत हमास की नई फ़लस्तीन में कोई जगह नहीं होगी। लिहाजा सवाल ये पैदा होता है, क्या ये बेल मुंडे चढ़ सकेगी? क्या हमास उसे तस्लीम कर लेगी? क्या हमास के बगैर कायम की जाने वाली फ़लस्तीनी रियासत अपनी सालमियत और बका बरकरार रख सकेगी? नाजरीन, अब बात करते हैं उस खबर का जिस पर इसराइलियों को खूब मिर्चें लगी हुई हैं। दरअसल इराकी एयरफोर्स के चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया है। इस पर इसराइली तज्जियाकारों के पेट में काफ़ी मरोड़ उठ रहे हैं कि इराकी एयरफोर्स चीफ पाकिस्तान क्या करने गए, और सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान कतर इसराइल तनाज़े में कूदने जा रहा है। वैसे ये नेतन्याहू के लिए भी बेहतर है कि वो पाकिस्तान के साथ सींग फंसाने से गुरेज करे, क्योंकि अगर जंग छिड़ी तो फिर पाकिस्तानी शाहीन इंशाअल्लाह इसराइल का सारा गुरूर खाक में मिलाने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल की जानिब से जारियत की सूरत में पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे, चाहे वो J-10C हों या फिर J-17 थंडर, उनकी घन गरज न सिर्फ कतर बल्कि इसराइल की फ़िज़ाओं में भी सुनाई देगी। दोस्तों, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि इसराइली वज़ीर आज़म ने एबटाबाद पर किए जाने वाले अमरीकी हमले को कतर पर हमले से तशबीह दी है। इस पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा, हम नस्लकुशी करने वालों को जवाब नहीं देते। अलबत्ता उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अगर पाकिस्तान पर जंग थोपी गई या जारियत की कोशिश की गई या किसी ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। उनका ये जवाब इसराइल और उसके हवारियों के लिए काफ़ी है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नापाक अज़ाइम तैयार किए बैठे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान होने वाली झड़प की, जो किसी जंगी महाज पर नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हुई, जहां पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इसराइली मंदूब के परखचे उड़ा दिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा आसिम इफ्तिखार ने इजलास में अपने खिताब में न सिर्फ इसराइल के दोहा में हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए उसे गैर कानूनी करार दिया, बल्कि शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, इसराइल एक काबिज़ ताकत है जो किसी की नहीं सुनती, किसी नसीहत की परवाह नहीं करती, चाहे वो उसके दोस्त हों या ना हों। तमाम काबिज़ रियासतों की तरह इसराइल भी जारे होते हुए ख़ुद को मुतासरा ज़ाहिर करने की कोशिश करता है, मगर आज ये मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। जवाब में इसराइली मंदूब डेनी डैनियन ने अपने दिफा में आएँ बाएँ शाएँ करते रहे और उनके मौक़िफ़ को इत्तेहादियों समेत दुनिया के किसी भी मुल्क ने सपोर्ट नहीं किया। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा में शिकस्त ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान न सिर्फ दिफाई मैदान में बल्कि सफारती महाज पर भी अलर्ट, चौकस और तैयार है। नादरीन, सूरत हाल जिस नहज पर पहुँच चुकी है वो मामूली नहीं रही। मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन डगमगा रहा है। इसराइल की हर हरकत इस बात का पता दे रही है कि वो खित्ते को नई आग में झोंकने पर तुला हुआ है, मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान की पॉलिसी और अंदाज़े गुफ्तगू वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि अब हम महज तमाशाई नहीं। ये झड़प चाहे सफारती मैदान में हुई हो या बयानात की सूरत में, इसने इसराइल और उसके सरपरस्तों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी इक़दाम के नताइज सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे खित्ते को लपेट में ले लेंगे। कतर की बॉडी लैंग्वेज में तब्दीली, अरब दुनिया का पाकिस्तान की तरफ देखना और चीन समेत बड़ी ताकतों के मुमकिन किरदार ने ये इशारा दे दिया है कि आने वाले दिन फैसला कुन होंगे। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान और इसराइल में झड़प किस महाज पर हुई, बल्कि असल सवाल ये है कि कल ये झड़प कहाँ लेकर जाएगी। और यही वो सवाल है जो इस वक्त इसराइल समेत दुनिया की बड़ी ताकतों के ईवानों में गूंज रहा है।